जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में। तो आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं टॉप 30 जीके के क्वेश्चन जो कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। सारे लूसेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो पूरा सेट जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है। मोहन वीणा, तो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? ये किया है आपके मनमोहन भट्ट ने। किसने? तो मनमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? आप सभी को बताना है अग्निग्रह। तो दोस्तों अग्निग्रह के बारे में मैं आपको बता दूं, अग्निग्रह आपका पारसियों का पूजा स्थल है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद, अनेकांतवाद किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये है आपका जैन मत का। किसका है? तो ये जैन मत का है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। प्रभास गिरी किनका तीर्थ स्थल है? तो प्रभास गिरी आपका तीर्थ स्थल है जैन का। किसका है दोस्तों? जैन धर्म का है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? लास्ट में आपको साइंस के कुछ दमदार क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसलिए सेट को लास्ट तक जरूर देखिए। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो महावीर का प्रथम अनुयायी था कौन था दोस्तों? तो ये थे आपके जमाली। कौन थे? तो जमाली आपके महावीर के प्रथम अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? दोस्तों भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो वो है सांख्य दर्शन। और इसके प्रतिपादक कौन हुए थे? तो कपिल मुनि हुए थे, याद रखेंगे। सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है और कपिल मुनि इसके प्रतिपादक हुए थे। अगला क्वेश्चन है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? शून्यवाद, तो शून्यवाद के प्रतिपादक थे आपके नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन थे दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका 2 मिनट का आंसर। कितना? 2 मिनट। 2 मिनट का अंतर होता है आभासी सूर्यास्त तो वास्तविक सूर्यास्त के बीच में। इंद्रधनुष किस प्रकार का एक स्पेक्ट्रम है? तो सभी को पता होगा, एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? अत्यधिक ऊंचाई पर वायुयान में आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, जहाँ पे वायुमंडल नहीं रहता है वहाँ पे आपको काला दिखता है। क्या दिखता है? काला। पीछे आपको बैकग्राउंड में हो सकता है कुछ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही हो, क्योंकि अभी मैं छत पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको मेरी आवाज़ पे ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लीड लगा के सुन रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप बिना लीड के सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं लास्ट अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आप सभी को पता होगा दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका आंसर तो पता ही होगा, रेटिना। रेटिना पे पड़ता है हमारे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे पड़ता है। कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन है दोस्तों। अपने तरफ से अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ, वही क्वेश्चन देता हूँ जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकें। चलिए, मानव के में 2 महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो मानव के में 2 महत्वपूर्ण भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक बार ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, कौन से 2 भाग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? आप जल्दी से ऑप्शन देखिए और फिर मैं बताता हूँ। तो ये होता है आपका दोस्तों हृदय एवं मस्तिष्क में। हृदय एवं मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? क्या दोस्तों? डेनमार्क, तो डेनमार्क को कहा जाता है आपका पवनों का देश। क्या दोस्तों? पवनों का देश कहा जाता है। कई एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो उसे वो डेनमार्क को कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए, यानी कि जो सौर ऊर्जा वाला सेल है वो बनाने के लिए सभी को पता होगा दोस्तों, ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन तो इजी था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? ये किया था आपके दादा भाई नौरोजी ने। इन पे जुड़ा एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो भी आपके दादा भाई नौरोजी ही थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक भेदभाव के बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इल्बर्ट बिल के बारे में एक बार जरूर पढ़िए दोस्तों। ये प्रस्तावित किया गया था आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा?
लॉर्ड रिपन के द्वारा, एक सेकेंड, लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था एल्बर्ट बिल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पे कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक इसमें से कौन था? तो ये इसका आंसर सभी को पता होगा, यंग इंडिया, जो कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित था और अंग्रेजी साप्ताहिक था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो ये थे आपके शाहनवाज खान। कौन थे? तो शाहनवाज खान आपके आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, या किसने कहा था? तो मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये आपके कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? इसका आंसर सभी को पता होगा, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा गया है। इसके लिए इसमें टाइम नहीं लेना है, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा गया है। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? आप 2-4 इकोनॉमी के क्वेश्चन भी देख लीजिए, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। तो आप अगर डेली देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं डेली, ये कुछ दिया जाता है शाम के टाइम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो सभी को पता होगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि कृषि उद्योग सभी पर निर्भर है भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीविकोपार्जन। क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की दर कैसी होती है? तो दोस्तों सभी को पता होगा जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की दर मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन है? विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत सभी को पता होगा दोस्तों, ताज़ी सब्जियां। क्या दोस्तों? ताज़ी सब्जियां विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? कल भी ये क्वेश्चन बताया हुआ था, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ, फफूंद से प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन, फफूंद से। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम भी आपको पहले बता चुके हैं कई सारे क्विज में। तो एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं दोस्तों, और प्रोटीन जब टूटता है तो सभी को पता होगा कि प्रोटीन 22 अमीनो एसिड में टूटता है। सभी को ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन है कि प्रोटीन किस में टूटता है? तो ये अमीनो एसिड में टूटता है। और कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो 22 होते हैं टोटल, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुन सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है आपस में से ही। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? किस प्रकार के प्रदेश में मेनली यहाँ पे पूछा है? तो विषुवतीय प्रदेश में आपका पूरे साल वर्षा होती है दोस्तों। कहाँ होती है? विषुवतीय प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी मासिनराम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? यानी कि दर्द निवारण कौन सी होती है दवाई? तो जो दर्द निवारण दवाई है उसको कहते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या कहते हैं दोस्तों? एनाल्जेसिक कहते हैं। जैसे पैरासीटामोल हुआ, पैरासीटामोल तो ज्वरनाशक दवाई है। चलिए, कटरीना नाम दिया गया है, ये कटरीना कैफ नहीं है दोस्तों। कटरीना नाम किसे दिया गया है? ऑप्शन एक बार देख लीजिए, उपग्रह को, तारे को, उष्माप्रवरण को या प्रभंजन को। तो कटरीना नाम दिया गया है आपके प्रभंजन को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज के सारे 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये डेली जीके क्विज आपको डेली दिया जाता है, तो आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।